तो इसीलिए कह रहा हूं, आपको अपना वोट सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीजेपी की साजिश में उसको नाकाम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे फिर कांग्रेस, ये आरएसएस। अन्ना, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, इस इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे बताओ कहां पर कर रहे हैं, मैं कहूंगा जाकर देखो गोशा महल, मैं कहूंगा जाकर देखो नामपल्ली, कि वहां पर बीजेपी के लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। तुम पूछोगे और बताओ सदुद्दीन, तो मैं कहूंगा निजामाबाद टाउन में जाकर देखो, मधौल में जाकर देखो, निर्मल में जाकर देखो, आदिलाबाद में जाकर देखो। तुमको मैं कई मिसालें दे सकता हूं। अरे अगर आप में सियासी जहन नहीं है तो सीखो मुझसे, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। मेरा कोई इसमें सियासी फायदा नहीं है, बल्कि बाखबर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना में बीजेपी यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हम पे इल्जाम लगाते गोशा महल क्यों नहीं लड़े। अरे दीवानों, सियासत की बहस मुझसे मत करो। मैं तो बार बार कह चुका हूं कि तुम कोई वक्त तय करो, टीवी, पूरे भारत के टीवी चैनलों को बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े चाणक्य को बिठा दो मेरे सामने, एक नहीं 10 को बिठाओ, 10 से जी नहीं भरा तो 50 को बिठाओ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं, 10 मिनट तुम्हारे लोग मेरे सामने बैठ नहीं पाएंगे, मेरी जबान का, मेरे दलाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना में ये खेल कर रही है, और जो लोग कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं, याद रखो ये फिक्र का मसला नहीं है, ये फिक्र का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है। ये फिक्र का मसला नहीं है, सियासत का मसला है। अगर आप में दूरअंदेशी नहीं है तो कम से कम जो देख चुका है उसकी बात का यकीन कर लो। इख्तियार आपका है, मगर याद रखो जब आफतें आएंगी, जब शहर और रियासत तेलंगाना का अमन बर्बाद होगा तो देर हो जाएगी, बहुत बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं देखे कि कर्नाटका में 5 साल तक गोश्त की दुकानें बंद थीं, लेदर का कारोबार बर्बाद हो गया। ये बीजेपी ये करना चाहती है, इसलिए मैं आपको होशियार कर रहा हूं। और कांग्रेस इनसे मिली भी है। ये शख्स जो कांग्रेस का सदर है ये आरएसएस में था, फिर बीजेपी में गया। 1999 के असेंबली के इलेक्शन में किशन रेड्डी के साथ काम किया। मरहूम सैयद सज्जाद को आप लोग जानते होंगे, ये इसके साथ काम किया, मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। फिर बीजेपी छोड़ा, तेलुगु देशम में गया, और तेलुगु देशम की साइकिल को ऐसा बिठाया कि नायडू साहब हैदराबाद छोड़ के आंध्रा में चले गए। अब आया है कांग्रेस में, तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में, ये कठपुतली है। और कांग्रेस वाले मेरी फोटो लगा के डाल रहे मोहन भागवत के साथ। मैं जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं तो मेरी उनके साथ फोटो लगा रहे। अरे मेरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भागवत समंदर के 2 अलहदा किनारे हैं। 2 समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। सुनामी भी आ जाए तब भी 2 समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। हां, कांग्रेस के कायदीन नागपुर पर जाकर अपना माथा टेकते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी दिन में 5 मर्तबा अल्लाह के सामने भारत की जमीन पर सजदा करता है, मगर अगयारों के सामने नहीं, जालिमों के सामने नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का ये मैसेज है, आपको बता रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ये इलेक्शन सिर्फ खैरताबाद का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन तय करेगा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल क्या होगा। तुम क्या फसाद चाहोगे या अमन चाहोगे, ये फैसला आपको करना पड़ेगा।